बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ में हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। रूस ने यूक्रेन में जंग छेड़ दी। आज़ाद तस्लीम किए गए यूक्रेनी इलाकों में रूसी फौज दाखिल। यूक्रेनी और रूसी फौज में झड़पें, कई शहरों पर फजाई हमले। यूक्रेनी एयर बेस और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। यूक्रेनी वजारत दाखिला ने भी रूस के 5 जहाज मार गिराने का दावा किया। कहा, रूसी मिसाइल हमलों में सैकड़ों शहरी मारे गए। सदर पुतिन का यूक्रेनी फौज को हथियार डालने का पैगाम। बोले, फौजी ऑपरेशन इलाके को असलहे से पाक करने के लिए है। यूक्रेनी सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। फजाई हदूद मुकम्मल बंद। कहते हैं, रूस ने हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, सरहदी मुहाफ़िज़ों पर हमले किए हैं। अब रद्द अमल का वक्त है। दुनिया रूस को रोके। अमरीकी सदर जो बाइडन का यूक्रेनी हममनसब से राब्ता। बोले, अमरीका और इत्तेहादी मुत्तहिद हैं, रूस को फैसलाकुन अंदाज में जवाब देंगे। दुनिया रूस का एहतसाब करेगी। नेटो चीफ का यूक्रेन के दिफा के लिए हर मुमकिन कोशिश का ऐलान। यूक्रेन तनाज़ा पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का रूस से जंग रोकने का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, जंग से बड़ा नुकसान होगा, पुतिन अमन को मौका दें। बरतानवी सफीर ने कहा, रूस यूक्रेन के सर पर बंदूक थामे खड़ा है। चीनी सफीर का मुज़ाकरात पर जोर। कहा, मसले का पुरअमन हल निकाला जाए। रूसी हमले के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। ब्रेंट ऑयल फी बैरल $101.43 में ट्रेड। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $50 फी औनस बढ़कर $1,950 हो गई। क्रिप्टो करेंसियों की कदर भी गिर गई। बिटकॉइन $38,000 से नीचे आ गया। अमरीकी, यूरोपीय, एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। जापान, चीन, सिंगापुर की मार्केट्स में 3% तक गिरावट देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में से 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इमरान खान और पुतिन के 1-on-1 मुलाकात आज होगी। दो तरफा ताल्लुकात, इस्लामोफोबिया, यूक्रेन इशू पर बात होगी। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदे का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान रूसी और पाकिस्तानी ताजरों से मुलाकात करेंगे। इमरान खान की रूसी डिप्टी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी। रूसी टीवी को खुसूसी इंटरव्यू भी शेड्यूल में शामिल। पाकिस्तान को रूसी हमले पर अपनी हिकमत अमली से आगाह कर दिया है। हर मुल्क की जिम्मेदारी है पुतिन के इक़दामात के खिलाफ आवाज़ उठाए। इमरान खान के दौरे रूस पर अमरीका का रद्द अमल। तर्जुमान महकमे खारजा ने मजीद कहा, उम्मीद है रूस से ताल्लुकात में पाक अमरीका मुश्तरका मुफादात को मद्देनजर रखा जाएगा। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारी मिकदार में असलहा बरामद। ISPR के मुताबिक खुफिया ऑपरेशन में सब मशीन गन्स, लाइट मशीन गन्स, सैकड़ों रॉकेट, सैकड़ों दस्ती बम बरामद किए गए। बलोचिस्तान के इलाके हुशाब में ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द तुर्बत और पिसनी के हालिया वाकयात में मुलव्विस थे। मुस्लिम लीग नून ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त गुजार मरियम औरंगजेब का कहना है, नया ऑर्डिनेंस आर्टिकल 79 से मुतसादिम है। इमरान खान की हुकूमत गूंगा, बहरा, अंधा देखना चाहती है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ तमाम केसेस यकजा कर दिए। समाअत जारी। अपोजिशन के रब्तों के बाद हुकूमत इत्तेहादियों की आपस में मुशावरत। MQM पाकिस्तान की क़यादत ने मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से राब्ता कर लिया। वफाकी वज़ीर मोनस इलाही से MQM के अमीरुल हक का राब्ता। जल्द मुलाकात करने पर इत्तेफाक। अपोजिशन का वज़ीर आज़म के खिलाफ पहले अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक। तहरीक अदम एतमाद का टास्क आसिफ जरदारी के सुपुर्द। साबिक सदर हुकूमती इत्तेहादियों से मामलात तय करेंगे। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ का नाम बतौर वज़ीर आज़म पेश कर दिया। आसिफ जरदारी ने अपने एतमाद पर काफ लीग से भी हिमायत मांग ली। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में चौधरी बरादरान ने एक बार फिर 2 दिन का वक्त मांग लिया। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।